हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आपके सब मज़े में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, वो भी क्लास 10 का मैथ का। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दे, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा दिया गया है। ये क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर है, वो भी किसका? तो मैथ का, प्री बोर्ड का, जिसमें आपको समय दिया जाएगा 3 घंटा और आपका जो मार्क्स रहेगा वो 80। चलिए फटाक से नहीं हम लोग देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि आपके पास 52 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 1 से लेकर 30 के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा जो एमसीक्यू है। बहुविकल्पिक दिया गया है। 31 से लेकर 38 तक अति लघु उत्तरीय है, जिसमें से 8 में से 6 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और इसके लिए आपको मिलेगा 2 मार्क्स। उसके बाद 39 से लेकर 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें भी आपको 6 का आंसर देना है और इसके लिए आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। जबकि 47 से लेकर 52 तक दीर्घ उत्तरीय है, इसमें 4 ठो का आंसर देना है और आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। तो चलिए सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ मैंने एमसीक्यू का सलूशन दिया है, बाकी बात का मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप सलूशन खुद से निकाल लेना, ठीक है। और कहीं पे किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। सबसे पहला है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। 156 कहने का मतलब है इसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो ये वाला आंसर होगा। सब एक बार चेक करके भी बता देना कि जो ऑप्शन मैंने टिक किया है वो राइट है कि नहीं, कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछना। दूसरा है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। दशमलव प्रसार कहने का मतलब है कि आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या आता है, ठीक है। तो जैसे 6 को आप 15 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आता है 0.4। 0.4 कहने का मतलब है, और तो आगे नहीं बढ़ा, तो ये हो जाएगा शांत का श्रेणी में। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति दिया गया है। बहुपद के शून्यकों की संख्या जो है आपको चुनना है। तो कितना बार वो टच कर रहा है, तो देखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी 4। मैं शॉर्ट में इसलिए कर रहा हूँ ताकि समय कम लगे और वीडियो उतना लेंदी ना हो। चौथा नंबर दिया गया है, द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निकालना है। तो शून्यकों का योग का फार्मूला है -b/a। b के जगह आपका 7 दिया गया है, ठीक है, और a की जगह आपका 1 है, तो ये हो जाएगा बी नंबर। 5 नंबर में दिया गया है, रैखिक समीकरण युग्म में a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा कहने का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद आते हैं नंबर 6 में। नंबर 6 में दिया गया है, समीकरण x - y + 9 = 0 और 3x - 2y + 12 = 0 को निरूपित रेखाएं हैं। अगर इसको बनाएंगे ग्राफ में ना, तो ऐसे आपको बनते हुए नजर आएगा, इसलिए इसको प्रतिच्छेदी के नाम से जाना जाता है। 7वां नंबर में है, समीकरण युग्म में 2x + y = 6 और 5x - y = 1 का हल है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। अब कैसे आएगा, मैं आपको यहाँ से सीधा आंसर निकालना दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 2x है, मतलब 2 × 1 + 4 कितना हो जाएगा, 6 होगा। देखिए पहला इक्वेशन का वैल्यू जो है इक्वल टू में 6 दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व ना करके डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। नंबर 9 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कहने का मतलब है जिसको हम लोग इस फार्मूला पे आराम से बेस कर सकते हैं। ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नंबर सी, ठीक है। चलिए नंबर 10 में जाते हैं। नंबर 10 में दिया गया द्विघात समीकरण x² + 7x + 6 के मूलों की प्रकृति। इसका मूलों की प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक और असमान होगा, ठीक है, जिसको हम लोग रियल और डिस्टिंक्ट बोलते हैं। इसके लिए फार्मूला है b² - 4ac। b मतलब हो गया 49, 4ac कहने का मतलब हो गया 4ac। तो कितना हो जाएगा, 4 × 6 = 24, यानी आपका आ जाएगा 25। 25 मतलब ये रूट में आ जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर में रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी वास्तविक एवं असमान को वैल्यू देंगे। 11 नंबर है, यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k = 0 है तो का मूल समान हो, तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर में k का मान जो होगा वो 4 होगा, वो भी b² - 4ac में ही हम लोग डाल के निकालेंगे। 12 नंबर में दिया गया है,
AP 24, 21, 18 का सार्व अंतर है। सार्व अंतर कहने का मतलब हो गया आपका A2 माइनस A1। तो यहाँ 21 में से आप 24 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो -3 आएगा। 13 नंबर दिया गया है AP 2, 7, 12 का 10वां पद निकालना है। 10वां पद कैसे निकालेंगे, तो यहाँ D आपका निकल के आएगा 5, T 10 आप निकालेंगे तो क्या आएगा A प्लस 9D। A का वैल्यू है 2, 9D मतलब 9 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा, 47 आएगा। ठीक है, समरूप 14 नंबर क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण डैश होते हैं, तो ये क्या होते हैं, बराबर, यानी इंग्लिश में अगर बोले तो इक्वल होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ट्रायंगल ABC में यदि DE पैरेलल टू BC, BD का वैल्यू आपका 7.2 है, AE का 1.8 है और EC का 5.4 है, तो AD का मान क्या होगा। तो आप जस्ट ये वाला फार्मूला डाल देना, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 2.4 आएगा। एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने जब सॉल्व किया तो मैंने जो टिक किया था वही है या कुछ और भी है। 16 नंबर में है ट्रायंगल ABC में AB का वैल्यू 6√3 है, AC का वैल्यू 12 है और BC है, तो कोण निकालना है। कोण निकालना है कहने का मतलब है आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको अप्लाई करना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई कर देना, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC जो है वो है 12 और 6√3 हो जाएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा, 6 36 इंटू 3। ठीक है, और यहाँ पे 6 36 और यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखते हैं। बिंदु 2,3 और 4, 1 के बीच दूरी निकालना है। दूरी निकालना कहने का मतलब है आपको डिस्टेंस का जो फार्मूला है, ठीक है, x1 x2 का स्क्वायर और y2 y1 का स्क्वायर, इस पर डाल देना, आंसर आ जाएगा आपका 2√2 मात्रक। तो 17 नंबर हो गया। अब 18 नंबर में हम लोग जाते हैं। 18 नंबर में हमारे पास दिया गया है बिंदु 2, 5 और 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु का जो फार्मूला है x1 x2 बाई 2, ये वाला डाल देना, इसमें आपको आंसर आ जाएगा। 19 नंबर में दिया गया A का वैल्यू 0 0 है, B का वैल्यू 5 0 है और C का वैल्यू 0 6 है, तो ABC का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर मैं देखिए मैंने इसको निकाला ही नहीं है कि ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो चलिए इसमें यहाँ पर मैं कर लेते हैं, शॉर्ट में करते हैं। आप इसका आंसर एग्जैक्ट आप बता देना कि मैंने किया नहीं है, कितना आएगा। 5 0 यहाँ पे हो गया और यहाँ पर मैं 0 6 हो गया। ठीक है, 3 हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर मैं दिया है, मैंने इसका निकाला नहीं है, तो 1/2 जो फार्मूला है y1 x1 x2 करके ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक है, तो इसमें से आप देख लेना कितना है। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो 30 आना चाहिए। एक बार आप चेक कर लेना, इसमें मैंने टिक नहीं किया है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया साइन A का वैल्यू 3/5 है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, तो 10 का मान 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर दिया है 2 sin स्क्वायर A इक्वल टू 1 है, तो कोण का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं भी मान मैंने दिया नहीं है, इसको भी आप कैसे निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर A आपके पास दिया गया है। साइन स्क्वायर A मतलब ये हो गया 1/2। साइन में 1/2 आपका किसका वैल्यू होता है, तो वैल्यू के हिसाब से देख लेना। ठीक है, ये यहाँ पर में है तो ये यहाँ पर में चल जाएगा, इसको दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लोगे तो 1/4 आ जाएगा, तो ये 60 का होता है। तो देखिए ऑप्शन में तो 60 दिया हुआ ही नहीं है। ठीक, इसको भी थोड़ा आंसर हमको बताना कि कितना आएगा, क्योंकि मैंने इसे किया नहीं है। 22 नंबर में है cos 48 और sin 42 का मान कितना होगा, तो ये कट के कुछ नहीं आएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 21 नंबर में बोला गया भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, मीनार के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा, इसको आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, ऐसे करके यह आएगा 10√3 मीटर। 24 नंबर है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त का बोला गया स्पर्श रेखा आप कितना खींच सकते हैं, तो इसका इन्फिनिट होगा। ठीक है, मतलब अनंत होगा, इसमें कोई क्या बोला जाए बाउंडेशन बोल करके नहीं है। ये 25 नंबर दिया गया टीपी टीक्यू और ओ किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, जहां पर में पीओ की इक्वल टू 10 है, तो आपका पीटीक्यू बराबर होगा किसका, तो पीटीक्यू किसका बराबर होगा, इसका दो तरीका है। ये 110 दिया गया, ये जो टच होता है ये 90 का है, तो 110 प्लस 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 290, मतलब 290 आपका यहाँ पर में आ गया है।
क्वाड्रिलेटरल का जो वैल्यू होता है वो होता है 360, तो 290 में से 360 अगर घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है। 26 नंबर दिया गया ए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो इसका मात्रक जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 27 नंबर में है एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा हुआ है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चढ़ रहा है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा 154 हो जाएगा। ये क्वाड्रेंट का फार्मूला है, उसको लगा देना तो आ जाएगा। 28 नंबर में सबसे बड़े बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 12, 9, 8 ऊंचे कमरे में रखा जाता है। तो 12, 9, 8 इसमें आपको ये हो गया घनाभ हो गया, तो घनाभ का फार्मूला, घनाभ का डायगोनल निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा यहाँ पे 17। जबकि 29 नंबर में हमारे पास दिया गया है उच्च वर्ग सीमा एवं संचय बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को कहते हैं, इसको हम लोग से अधिक कहते हैं। उच्च वर्ग दिया गया ना, इसलिए से अधिक त्वरण के नाम से जानते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना के प्रायिकता नहीं हो सकती है। यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है, ठीक है। माइनस में अगर कोई चीज़ दिया हुआ है तो माइनस किसी का प्रायिकता कैसे हो सकता है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन माइनस नहीं हो सकता है। ये हिंदी में लगा हुआ है, देखिए इसमें माइनस लगा हुआ रहेगा। चलिए ये एमसीक्यू हो गया। अब हमारे पास आते हैं मेन क्वेश्चंस, जिसमें आपको 2-2 मार्क्स के मिलेंगे। 31 से शुरू होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। उसका 32 में है, यदि द्विघात बहुपद ज्ञात किए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। 33 नंबर में है ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ का, इनके क्षेत्रफल जो है 64 और 121 है। यदि ईएफ 15.4 है तो बीसी ज्ञात कीजिए। इसके बाद जाकर के हम लोग आते हैं नंबर 34 में, एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ है, यानी इसमें डिस्टेंस का फार्मूला निकालना है। 35 नंबर में मान निकालिए 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45, ठीक है। जबकि 36 नंबर में एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है और ए के केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मैं अभी इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर डिमांड ज़्यादा रहेगा तो मैं आज नहीं कल तक आपको इसका सलूशन दे दूंगा, अगर बहुत ज़्यादा कमेंट आ गया तो, ठीक है कि नहीं सर बना दीजिए। 37 नंबर में है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपको 22 दिया हुआ है। जबकि 38 नंबर में है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या आपको कितना बार मिलेगा और एक विषम संख्या आपको कितना बार मिलेगा। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ तक था शॉर्ट वाला। अब यहाँ पर मैं आ गया लॉन्ग वाला। लॉन्ग वाला में क्या करना है, तो किसी 6 का प्रश्न का उत्तर देना है, इसमें 3 नंबर करके मिलेगा। 39 में है सिद्ध कीजिए कि 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि 40 में है समीकरण योग में x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 को ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। जबकि 41 में है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वां पद से 7 अधिक है, इसका सारवंत्र ज्ञात कीजिए। 42 में दिया गया यह वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए जो है 1 - 5 है और बी जो है -4 है, मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करता है। इसके बाद 43 पे दिया गया है बिंदु ए जिसका वैल्यू दिया गया -5, -1, बी का 3 - 5 है और सी का 5, 2 है, को बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है √1 + sin a बाई 1 - sin a = sec a + tan a होता है, ये आपको प्रूव करके बताना है। ये ट्रिग्नोमेट्री का दिया गया है। 45 में है 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूर स्थित एक बिंदु पर स्पर्श रेखा का युग्म का रचना कीजिए। मतलब इस टाइप का आपका फिगर इसमें बनेगा, ठीक है। इसके बाद 46 में आपको दिया गया है आकृति में चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग है OABC बना हुआ है। यदि OA 20 है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और यहाँ पाई का जो वैल्यू है वो लेंगे 3.14। ये देखिए फिगर बना हुआ है। ये सारा क्वेश्चन जो है सारा NCERT का है, ठीक है। रेयर केस में ही कोई क्वेश्चन बाहर से आपको दिखेगा, तो आप इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 47 में द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 है का विविध कर मूलों की प्रकृति में द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना है। जबकि 48 में यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाता है। देखिए 5 नंबर करके है,
48 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का समांतर अन्य दो भुजाओं में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आपको बताना है। 49 में है, मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। 50 नंबर में दिया गया है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन जो है पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का थोड़ा लेवल है। 51 में दिया गया है, धातु की चादर से बना गया ऊपर से खुला हुआ एक बर्तन शंकु के छिन्न के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 है। निचले भाग के सिरों की त्रिज्या जो है 8 और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने का दूध का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग 52 में। 52 में आपका स्टेटिस्टिक्स दिया गया है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 10 20 6 है, फिर 20 30 में 8 दिया गया, 30 40 में 15 है, 40 50 में 9 है और 50 6 में 8 है। इसमें आपका जो मोड का फार्मूला है, मोड का फार्मूला आपको डाल देना है जिससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्री बोर्ड क्लास 10 का मैथ का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आपको करना क्या है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो पसंद जरूर आया होगा तो लाइक जरूर कर देना। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो उसको जल्दी से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।